नमस्कार। संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि इस चर्चा श्रृंखला के अंतर्गत मैंने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कतिपय महिला कवियों की या विदुषियों की चर्चा पिछली कड़ियों में की है। इनमें नाचार अम्मा, तिरुमलाम्बा और मधुरवाणी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं संस्कृत की। एक बड़ी कवि जो संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में से एक हैं, निश्चित रूप से वो भी इन्हीं की समकालीन हैं, गंगा देवी। गंगा देवी का मधुरा विजय संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की परंपरा में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। अपने आप में बड़ा प्रतिमान व महाकाव्य का रचता है। ऐतिहासिक महाकाव्य भी है। पर कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष, रत्नाकर, मंक, नीलकंठ दीक्षित, अभिनंद आदि जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि गिने गए, उनके बीच में निश्चित रूप से गंगा देवी को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि उनको जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए थी, वैसी प्रतिष्ठा उनको प्राप्त नहीं हुई। और सदैव जो बड़ी महिला रचनाकार या महिला कवि हैं, उनके प्रति उपेक्षा बुद्धि मध्यकाल से लगाकर 21वीं शताब्दी तक के आचार्यों की परंपरा में, विवेचकों की परंपरा में रही है। मैंने कई बार बहुत जोर देकर के यह बात कही है कि संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी यह एक प्रवाद है। किसने कहा, किस आचार्य ने कहा कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष ये संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी बनाते हैं? प्राचीन किसी आचार्य ने नहीं कहा, 19वीं शताब्दी तक के किसी आचार्य ने नहीं कहा। कैसे यह प्रवाद आरंभ हुआ उस पर मैंने अन्यत्र विचार किया है, पर कम से कम 10 या 15 ऐसे महाकवि हैं संस्कृत महाकाव्य की परंपरा में, जिन्हें संस्कृत साहित्य के आकाश के सबसे प्रकाशमान रत्नों में, नक्षत्रों में कहा जा सकता है। उन्हीं में से गंगा देवी निश्चित रूप से एक हैं। कालिदास के बाद भारवी हैं, माघ हैं, चक्रपाणि विजय के प्रणेता लक्ष्मीधर हैं, हरविजयकार रत्नाकर हैं, श्रीकंठ चरितकार मंक हैं, रामचरितकार अभिनंद हैं, कफिणाभ्युदय महाकाव्य के प्रणेता हैं कवि कर्णपुर हैं और नीलकंठ दीक्षित हैं। इन सब कवियों की पहली पंक्ति के साथ गंगा देवी एक बड़ी महाकवि, मथुरा मधुरा विजय महाकाव्य की प्रणेत्री हैं। इस महाकाव्य का कोई अच्छा संस्करण भी प्राप्त नहीं होता है। बहुत प्रयास से, परिश्रम से कोतु कुच्ची सुब्रमण्यम शास्त्री ने एक संपादन इसका किया है। संस्कृत टीका भी उन्होंने इसकी लिखी है, जो बहुत अच्छी टीका है। और तेनाली पत्तन से 1969 में वह प्रकाशित है। गंगा देवी का मूल निवास आंध्र प्रदेश में एक शिला नगर के निकट था और आंध्र प्रदेश में ओरुगल प्रांत की वे राजकुमारी थीं। इनका विवाह वीर कंपराय से या कंपराय से हुआ। विवाह की तिथि विदित होती है 1340 ईस्वी। इनकी जन्म तिथि और निधन तिथि का पता नहीं चलता। अनुमान किया जाता है कि 1301 से 1400 ईस्वी के मध्य पूरी जो 14वीं शताब्दी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण समय है भारतीय इतिहास का, विजयनगर साम्राज्य की आधारशिला न केवल इस शताब्दी में रखी गई, बल्कि उसका उत्थान, अभूतपूर्व उत्थान भी इसी शताब्दी में हुआ। और उसी विजयनगर साम्राज्य की एक रानी गंगा देवी हैं। ये विजयनगर के राजा वीर कंपराय, जिसको कि हरिहर द्वितीय भी कहा जाता है, हरिहर बुक और हरिहर ये प्रसिद्ध सम्राट रहे हैं। इनका अपना बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा रोमांचक इतिहास। कुछ त्रासद भी है, ट्रेजिक भी है
और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। उनकी ये पटरानी थीं और सौगंधिका हरण के प्रणेता तथा प्रतापरुद्र द्वितीय जो बड़े सम्राट रहे हैं, बड़े आश्रयदाता भी रहे हैं पंडितों और कवियों के, उनके एक सभा पंडित थे महाकवि गंगाधर। महाकवि गंगाधर के पुत्र हुए विश्वनाथ। ये विश्वनाथ गंगा देवी के गुरु थे और गंगाधर स्वयं एक बड़ा नाम है संस्कृत साहित्य की परंपरा में। कादंबरी कल्याण नाटक के प्रणेता नरसिंह के वे अग्रज थे और अगस्त्य जो स्वयं बड़े महाकवि हैं, वे उनके बहनोई थे। और एक मत यह भी है कि यही अगस्त्य काव्यशास्त्र के आचार्य विद्यानाथ हैं। विद्यानाथ तो काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित आचार्य हैं, एकावली के प्रणेता वे हैं। बड़ा उनका योगदान है संस्कृत काव्यशास्त्र में। अगस्त्य और विद्यानाथ को अभिन्न अभिन्न मानने वाले विद्वानों का एक मत है। अगस्त्य बाल भारतम बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। जो मैंने अभी चर्चा की है कि कम से कम 15 महाकवियों के नाम गिनाए जाएं जिनको कि एक पंक्ति में रखा जाना चाहिए। लगभग वो पीयर्स हैं, लगभग वे प्रवर हैं संस्कृत महाकवियों में और उनमें से एक बाल भारतम के प्रणेता अगस्त्य भी हैं। ये कौन से अगस्त्य हैं? जो काव्यशास्त्र के आचार्य विद्यानाथ जिनको अगस्त्य से अभिन्न माना जाता है वे हैं, या बाल भारतम के प्रणेता अगस्त्य हैं, यह निर्णीत नहीं है। और गंगाधर जिनकी मैंने चर्चा की है, उन्होंने 2 काव्यों की रचना की थी, राघवाभ्युदय और साहिती विलास। 1250 से 1350 ईस्वी के बीच गंगाधर का समय है। विश्वनाथ इनके पुत्र थे और यही विश्वनाथ गंगा देवी के गुरु रहे। अत्यंत कृतज्ञता के भाव से गंगा देवी ने अपने महाकाव्य में मधुरा विजय में स्मरण किया है अपने गुरु विश्वनाथ का और उन्होंने कहा है, चिरम स विजयी भूयात् विश्वनाथ कवीश्वर यस्य प्रसाद सार्वज्ञम समिंधे मादृशामपि यस्य प्रसाद सार्वज्ञम मादृशामपि समिंधे। जिनकी कृपा से सर्वज्ञता मेरे जैसे व्यक्तियों को भी प्राप्त हुई और भी अनेक उनके शिष्य रहे होंगे। विश्वनाथ को उन्होंने कवीश्वर कहा है। समिंधे जागरिता, ऐसा कार्तज्ञम कृतज्ञता जागरिता, ऐसा उन्होंने कहा है। और गंगा देवी बहुअधीतिनी थी, बहुत उन्होंने पढ़ा गुना, बहुश्रुत वे थी, पंडितों के साहचर्य में बहुत कुछ सीखा जाना, लेकिन अत्यंत उर्वर जागरूक प्रतिभा संपन्न कवि वे थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और जो कल्पना की उर्वरता है गंगा देवी की, वह तो अद्वितीय है। कालिदास से ही तुलना की जाए या तो, नहीं तो अतुलनीय है, यह भी कहा जा सकता है। अपने काव्य के प्रारंभ में अनेक कवियों की उन्होंने प्रशस्ति की है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, जो अन्यत्र भी मैं चर्चा करता आ रहा हूं कि जो हमारी कवि प्रशस्तियां हैं संस्कृत साहित्य की परंपरा में, वो अपने आप में संस्कृत साहित्य का एक इतिहास खोलती हैं। और हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं थी। यह भी प्रवाद आधुनिक विद्वानों ने खड़ा किया है, जिस पर कि अनेक हमारे भारतीय विद्वानों ने भी श्रद्धा रखी, विश्वास कर लिया। पर राजशेखर जो 37 कवियों की प्रशस्ति करते हैं, वो 37 कवियों की का एक कालक्रम से उल्लेख उन्होंने जिस तरह से किया है, प्रशस्ति जिस तरह से की है, वो अपने आप में 10वीं शताब्दी तक के संस्कृत साहित्य का लघु इतिहास है। एक लघु इतिहास संस्कृत साहित्य का गंगा देवी भी रच देती हैं अपने महाकाव्य में। और न केवल संस्कृत के महाकवियों से वे परिचित हैं, उनको पढ़ती रही हैं, बल्कि देश भाषा के तेलुगु भाषा के कवियों को भी उन्होंने पढ़ा है। और आंध्र भारत के प्रणेता तिक्क यजवा की उन्होंने प्रशस्ति की है। वीर कंपराय की या हरिहर की वे सबसे प्रिय रानियों में से एक थीं, पटरानी रही होंगी और बहुत गर्व उनको है कि मैं सबसे प्यारी रानी हूं अपने कथानायक की, वीर कंपराय की या हरिहर की। और एक स्थान पर तो उन्होंने काचन काचित ऐसा कहकर के उल्लेख स्वयं का किया, अन्यत्र गंगा देवी नाम से अपना चरित्र भी बीच बीच में उन्होंने गूथा ही है इस महाकाव्य में। शचीव शक्रस्य रमेव शार्गिण सतीव शंभोर्नुविदे सरस्वती अति प्रिया तासु बभूव काचिन मही भ्रतस्तस्य कृताभिषेका। इन्हीं रानियों में से कोई ऐसी रानी भी थी जो शक्र की, शची की तरह शार्गी या विष्णु की
रमा की तरह और शंभु या शंकर की सती की तरह विधाता या ब्रह्मा की सरस्वती की तरह अति प्रिया उन राजा को थी। वही व्रतस्तस्य कृताभिषेका, कृताभिषेका वह थी। राजा के साथ उसका भी राज्याभिषेक हुआ था। जब राज्याभिषेक हुआ वीरकंप राय का, ऐसा वो कहती हैं अपने आप को ही संकेतित करते हुए। इसमें किंचित पाठ त्रुटित है। दुर्भाग्य से जो संस्करण प्रकाशित किया बड़े परिश्रम से टीका लिखते हुए, जिनका मैंने उल्लेख किया है, वो तो कुछ सुब्रमण्यम शास्त्री ने, उसमें जो पांडुलिपि उनको मिली थी उसमें अनेक स्थलों पर पाठ त्रुटित है। तो सती व शक्रस्य रमे व शार्गिण सती व शंभो, यहाँ तक पाठ मिलता है द्वितीय चरण में। पाठ त्रुटित है, कुछ जो लुप्त अक्षर है उनके आधार पर विदेह सरस्वती ऐसा मैंने जोड़ दिया है। अन्यत्र अन्य पुरुष में गंगा देवी इस नाम का उल्लेख करते हुए ही गंगा देवी ने स्वयं का भी वर्णन इस महाकाव्य में किया है और पति के प्रति प्रेम, उनके साथ होने वाली चर्चाओं का वे सरस वर्णन करती हैं। अथ कंप नृपोऽपि कृत्यवित् कृतसन्ध्या समयोचितक्रियः अवदत् सविधे स्थितां प्रियां भुवि गंगेत्यभिनन्दिताभ्याम्। गंगा इस अभिनंदित नाम से पुकारी जाने वाली गंगा नाम की अपनी प्रिया से कंपराय ने संध्या वंदन करने के पश्चात उचित क्रिया करने के पश्चात ऐसा ऐसा कहा। यह सप्तम सर्ग में आता है और अन्यत्र उन्होंने सरस्वती की तरह अपने आप को कहा है। वदति स्म शनैः शुचिस्मिता सरसोदार पदावलीं सरस्वती। सरसोदार पदावली सरस्वती को उदीरित किया, कहा शुचिस्मिता गंगा देवी ने, ऐसा उन्होंने कहा है। मथुरा विजय, मथुरा विजय यह जो महाकाव्य है, इसका अन्य नाम वीरकंपराय चरितम भी दिया गया है और अपने प्रति कंपन भी उनका नाम है, कंपराय भी उनका नाम है, वीरकंपराय भी उनका नाम है और हरिहर नाम से मूलतः वे रहे ही है विदित। उनकी मथु मधुरा, मदुरई जिसको कहा जाता है, उस नगरी पर विजय और उनके पराक्रम का चित्रण, उनके शासनकाल का चित्रण गंगा देवी ने इस महाकाव्य में किया है। वीर कंपन की मृत्यु 1377 ईस्वी में हुई। मृत्यु का उल्लेख इस महाकाव्य में नहीं है। उनके जन्म का वर्णन है, शैशव का, बचपन का वर्णन है, यौवन का बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन है, राज्याभिषेक का वर्णन है, अपने उनके साहचर्य का, अपने उनके साथ साहचर्य का वर्णन कवि ने, गंगा देवी ने खूब प्रसन्न होकर, मगन होकर किया है। पर 1377 ईस्वी के पहले की घटनाएं ही इस महाकाव्य में वर्णित है, क्योंकि 1377 उनके वीरकंपराय का या हरिहर का निधन का वर्ष है। स्वयं गंगा देवी के बारे में भी विदित नहीं है कि वे अपने पति के पहले ही दिवंगत हो गई थीं या उनके पश्चात भी वे जीवित रहीं। लेकिन इतिहास के अनेक अनछुए पन्ने इस रचना से खुलते हैं, मधुरा विजय महाकाव्य से, और बहुत सारे अनजाने अध्यायों को भी यह महाकाव्य खोलता है। ऐतिहासिक इसकी विषय वस्तु है। बिल्हण का नाम लेना मैं भूल गया। ऐतिहासिक महाकाव्यों के जो प्रणेता हैं, उनमें नवसासांक चरित के पश्चात विक्रमांक देव चरित के प्रणेता बिल्हण, उन्हीं की रचना की समकक्ष रचना गंगा देवी की भी एक है। और 14वीं शताब्दी के आरंभ में जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह विदित है गंगा देवी को। हालांकि हरिहर के पहले की जो घटनाएं हैं, हरिहर के राज्याभिषेक के पहले की, जन्म के पहले की, उनमें से उन घटनाओं का वे उल्लेख नहीं करती हैं। पर जो इतिहास है, मुगलों के आक्रमण से जर्जर होता हुआ भारत 14वीं शताब्दी का, अलाउद्दीन खिलजी बढ़ा चला आ रहा है, देवगिरी को उसने ध्वस्त कर दिया 1314 ईस्वी में, और यहाँ के शासक रामचंद्र के निधन के पश्चात मुगल साम्राज्य में यह मिला लिया गया देवगिरी। उसके बाद अलाउद्दीन के सेनापति थे मलिक काफर, प्रसिद्ध हैं, और जो फिल्म बनी है पद्मिनी, उसमें भी यह आता है चरित्र। उसने द्वार समुद्रम, वारंगल और मथुरा तक हमले किए और तुगलक साम्राज्य का फिर विस्तार होता गया। काकतियों को पराजित कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और कंपिल राज्य उसके आगे पर नहीं झुका। और जो आक्रांता था मलिक काफर, बहुत बहादुर था, उसको निराश होकर के कंपिल नगरी से लौटना पड़ा। कंपिल के राजा ने काकतियों की पराजय के पश्चात वहां के मंत्रियों हरिहर और बुक्क को भी अपने यहाँ आश्रय दिया। ये बड़े
प्रतापी दोनों मंत्री थे, हरिहर और बुक्क। और इसी बीच बहुउद्दीन गुस्तास्प ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया, पर तुगलक से वो पराजित हुआ और कंपिल नगरी में आकर के उनकी शरण में वह आ गया। 1327 ईस्वी में यह कंपिल के राजा भी दिल्ली पति से संग्राम में मारे गए और हरिहर और बुक्क को बंदी बना करके ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। यह जो बहुद्दीन गुस्तास्प था, जो पहले मोहम्मद बिन तुगलक से विद्रोह करके कंपिल के राजा की शरण में आया, यहाँ से भाग करके वो होयसल राजा बल्लाल की शरण में चला गया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य भी बिखरने लगा और दक्षिण के राजा फिर स्वतंत्र होने लगे। तुगलक ने हरिहर और बुक्क को कंपिल के राजा की सहायता के लिए भेजा, पर उन्हें उन्हें भी पराजित करके भगा दिया गया। मारे मारे फिर रहे थे हरिहर और बुक्क। ऐसे में उनकी भेंट विद्यारण्य स्वामी से हुई। इसका इतिहास मिलता है कि किस तरह से विद्यारण्य स्वामी ने पुनः आर्य धर्म में उनको दीक्षित किया और नाम दिए उनको, और इन दोनों ने फिर पुनः संगठित किया अपनी सेना को विद्यारण्य स्वामी की प्रेरणा से, और बल्लाल सोमदेव आदि राजाओं को परास्त करके विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में नींव डाली। यहाँ से गंगा देवी का महाकाव्य आरंभ होता है। और जिन घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है 1336 ईस्वी के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अभ्युदय जो होता है, उसके पश्चात की जो घटनाएं हैं, वे शिलालेखों से भी पुष्टि उनकी होती है। और बुक्कराय के पुत्र कंपराय थे। कंपराय ने 1352-53 में मथुरा के सुल्तान पर हमला किया। 1360-61 में शंभू राय को उन्होंने परास्त किया। इन घटनाओं का वर्णन गंगा देवी ने अपने महाकाव्य में किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जो घटनाएं हैं, वीरकंप राय की विजय संग्रामों में जो वर्णित की गई है, वह प्रमाणित होती है। और विजयनगर का जो चित्रण है, सांस्कृतिक वैभव जो उस नगर का है, उसका भी चित्रण यथार्थ दृष्टि से गंगा देवी ने किया है। अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां इस महाकाव्य से तत्कालीन इतिहास के संबंध में मिलती हैं। राजा हरिहर और उनके अनुज बुक्कराय का वर्णन आरंभ में किया है, जो कि प्रामाणिक वर्णन है। प्रथम सर्ग में हरिहर के अनुज बुक्कराय के प्रताप का बड़ा ओजस्वी वर्णन है, और इसी सर्ग में विजयनगर का 23 पद्यों में बहुत चित्ताकर्षक वर्णन किया है। नगर का जो वर्णन किया है बहुत ही रमणीय है। और राजा बुक्क की रानी देवाई का वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया है। सारे श्लोक इस सर्ग के बड़े ही अनुपम हैं, लेकिन अनेक श्लोक लुप्त हो गए हैं। द्वितीय सर्ग का आरंभ देवाई के गर्भधारण से होता है। ससत्वा रानी का वर्णन बहुत सुंदर किया है गंगा देवी ने। और बुक्कराय की पत्नी देवाई से कंपराय का जन्म और उनके बाल्य और शिक्षा का वर्णन किया है। पुत्र जन्म के अवसर पर राजा कारागार से अपने बंदियों को मुक्त कर देते हैं, कैदियों को आजाद करते हैं। इसका जो वर्णन किया है गंगा देवी ने, उसमें आगे के इतिहास का संकेत करती हुई वो कहती हैं, विशृंखलास्तस्य गिरा निरीयुः कारागृहेभ्यो विमतावरोधाः तुरुष्कबन्दी निवहाय तूर्णम् आगामिने दातुमिवावकाशम्। कहती हैं गंगा देवी की श्रृंखलाएं जिनकी, जंजीरें जिनकी खोल दी गई हैं राजा के आदेश से, तस्य गिरा विशृंखलाः निरीयुः। जंजीरें खोलने के बाद वो कैदी कारागार में जो बद्ध थे, कारागृहेभ्यो विमतावरोधाः, वे अवरुद्ध बंदी बाहर आए। मानो जो तुरुष्क बंदी आगे चल करके आने वाले हैं, उनके लिए अवकाश, गुंजाइश वो बनाने के लिए बाहर निकल आए हों। तुरुष्क बंदी निवहाय तूर्णम आगामिने दातुमिवावकाशम, ये उत्प्रेक्षा गंगा देवी ने की है। तीसरे सर्ग में कुमार कंपन के बाल्य का वर्णन किया है, शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया है, और युवराज के रूप में विजय यात्राएं जो उनकी आरंभ होती हैं, उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। यौवन किस प्रकार से उनकी देह में आया, इसका अद्भुत वर्णन किया है गंगा देवी ने। सपंचबाण द्विपकेली दीर्घिकाम धरानुराग द्रुम पुष्प मंजरीम नितंबिनी नेत्र चकोर चंद्रिकाम अवापदास्कंदित शैशवाम दशाम। आस्कंदित शैशवाम दशाम अवापत।
शेषव को रोंदती चली आई जो यौवन की दशा, वह उसकी देह में आ गई, उस राजा के, उस राजकुमार की देह में। कैसी वह दशा थी कि नितंबिनी नेत्र चकोर चंद्रिका, नितंबिनियों के नेत्रों की चकोर चंद्रिका वह थी, और पंचबाण दीप केली दीर्घिका, पंचबाण या मदन कामदेव रूपी द्वीप या हाथी के लिए केली दीर्घिका, उसकी जल क्रीड़ा के लिए वापी के समान वापी वह थी दशा। रूपक अलंकार उन्होंने गूथा है। धरानुराग द्रुम पुष्प मंजरीम, अद्भुत उपमा दी है। धरा के अनुराग के वृक्ष की पुष्प मंजरी वह थी, ऐसा उन्होंने कहा है। ये रेयर इमेजेस, अप्रयुक्त बिंब विधान, जिस प्रकार से समाधि में जाकर के गंगा देवी गूंथती है, पूरे महाकाव्य में जो लड़ियां वो उपमाओं की, रूपकों की, जिसको इमेजरी कहते हैं, उसमें वामन की पारिभाषिक शब्दावली में समाधि गुण सर्वत्र उसमें आता है कि इस तरह की कल्पनाएं, इस तरह की उपमाएं अन्यत्र प्रायः देखने को नहीं मिलती हैं। यद्यपि कालिदास से उन्होंने लिया है, कुछ बाण से भी लिया है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। वह स्वयं की जो अत्यंत उर्वर कल्पना है, वो तो समाधि में जाकर के फूटती चली जाती हैं। इस तरह की कल्पनाएं, इस तरह की इमेजरीज, उत्प्रेक्षाएं गंगा देवी की रचना में। सनव्य तारुण्य निरस्त शैशवो विभा विभक्तावयवो विराजत, वसंत निर्धूत तुषार मंडल पतिर्दिनानामिव तीव्र दीधति दीधिति। उपमा दी है, दिनानाम पति तीव्र दीधति, तीव्र तीव्र दीधिति, जैसे दिन पति सूर्य, उनकी रश्मियां जैसे प्रखर होती चली जाती हैं। वसंत ऋतु में निर्धूत तुषार मंडल है, वसंत ऋतु के आते ही तुषार मंडल को निरस्त करके वे चमकते हैं। उसी तरह से चमक उस राजकुमार की काया में दिखाई दी, निरस्त शेषव वाले उस राजकुमार की। नव्य तारुण्य निरस्त शेषव वाले, नवीन तरुणाई जो आई है, उससे शेषव जो निरस्त होकर के चला गया है। और विभा विभक्तावयवो विराजत, आभा से विभक्त उनके शरीर का एक एक अंग चमकता हुआ अलग अलग दिखाई पड़ने लगता है। कालिदास ने तो कहा है, उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम वपुर विभक्तावयवम, ऐसा उन्होंने कहा है। यौवन के आते ही विभक्त अवयव वाला वपु, पार्वती के लिए कहा है उन्होंने, यहाँ विभक्तावयव कहा है, राजकुमार के लिए कहा है। इसके बाद पिता राजकुमार को, वीरकंप को उपदेश देते हैं। इसमें कादंबरी के शुकनासोपदेश की छाया है। जो लक्ष्मी का वर्णन किया है शुकनास ने कि अचिरांश विलास चंचला लक्ष्मी किस तरह से मन हर लेती है यौवन आने पर, इससे संभल कर रहना, ऐसा वो शुकनास कहते हैं चंद्रापीठ से। मदांधकारो हि महानिशीथिनी प्रबोध चंद्र प्रतिरोध कालिका, मनोजमत्तद्विप वैजयंतिका शरीरिणाम शश्वत अलंघिनी दशा। यह शरीरियों के लिए, देहधारियों के लिए शश्वत अलंघिनी दशा, उसको वो लांग नहीं पाते हैं, उत्क्रमण उसका नहीं कर पाते। ऐसी यह दशा आ जाती है यौवन के आने पर। मनोज मत्तद्विप वैजयंतिका, मतवाले मनोज रूपी हाथी की वैजयंतिका यह है। और प्रबोध चंद्र प्रतिरोध कालिका, प्रबोध रूपी जो चंद्रमा है उसको ढकने वाली कालिमा यह है। मदांधकारो ही महानिशीथिनी, महानिशीथिनी प्रबोध चंद्र प्रतिरोध कालिका यह है। यह महानिशीथिनी के प्रबोध चंद्र को ढक देने वाली कालिका यह है। ऐसा महाअंधकार इस दशा में होता है। वो कहते हैं राजा अपने पुत्र को समझाते हुए, और कहते हैं कि आगे क्रमगता कर्म कृतो विमत्सरा तरस्विनस्तापित वैरी मानसा मही भुजस्त्यक्त मदा मदाज्ञया तवांतिके तात वसंति सांप्रतम। आगे वो उसको समझाते हैं कि हे तात, हे प्रिय पुत्र, विमत्सर होकर के, जिन्होंने मत्सर छोड़ दिया है, वो तरस्विन तेजस्वी जो हैं, वो तापित वैरी मानसा, वैरियों के मानस को जो तपा देने वाले हैं, ऐसे मही भुजा, ऐसे अनेक राजा त्यक्त मदाह, अपना मद छोड़ करके, मदाज्ञया मेरी आज्ञा से तुम्हारे अधीन होकर के अब रहेंगे।
त्यक्त मदा मदाज्ञया तवांतिके तात वसंति सांप्रतम। ऐसा युवराज से वो कहते हैं। तदेव मुजृंभित भूरि पौरुषः पराक्रमम वैरिषु कर तुमर्हसि। इसलिए अब तुम उजृंभित भूरि पौरुष वाले होकर के, फड़कती तुम्हारी भुजाएं, पौरुष तुम्हारा उजृंभित हो, और अपने शत्रुओं को, जो अब शत्रु हमारे और बचे हैं, उन पर अपना पराक्रम दिखा दो। उपप्लुता शेष जगत सुरोषणो प्रशेव शाताम शतकोटि मत्रिषु। इस तरह से अदृशु पहाड़ों के ऊपर रोष में भर करके, और इंद्र ने उनके पंख काट दिए थे, उस तरह से तुम शत्रुओं के पंख काट डालो, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसके पहले दूसरे सर्ग में जो बचपन और नवजात शिशु का वर्णन है, वात्सल्य की बड़ी मनोहारी दुग्ध धारा बहा दी है गंगा देवी में। एक स्त्री का मन और एक ओजस्विनी पंडिता नारी जो वीर कंपरा के साथ रही है, उसका मन, दोनों इसमें चलते हैं। तो नवजात शिशु के अवलोकन से होने वाला जो हर्ष है पिता के मन में, उसका भी चित्रण बहुत सुंदर किया है। अवेक्षत क्षाम शरीर यष्टे कुमार मुत्संग गतम सदेव्या शरत्कृशाया इव शैवलिन्यास्तरंग लग्नम कलहंस शावम। सुंदर उपमा दी है। क्षाम शरीर यष्टि वाली देवी प्रसव के पश्चात कृशकाय जो हो गई हैं, ऐसी क्षाम शरीर यष्टि वाली देवी के उत्संग में कुमार को, उस शिशु को उसने देखा। उसके लिए उपमा दी है कि शैवलिन्याः तरंग लग्नम कलहंस शावम। शरद कृशाया शैवलिन्या, शरद ऋतु में जो क्रश हो गई है, ऐसी शैवलिनी नदी के तरंग में दुलराए जाते हुए कलहंस शावक की तरह अपने पुत्र को उसने देखा। सौंदर्य बोध की अनुपम विच्छित्तियां इस महाकाव्य में बिखरती हैं, छटाएं बिखरती हैं। और गंगा देवी विवाह का वर्णन करने के पश्चात कहती हैं कि अनेक पत्नियों के होते हुए भी गंगा देवी पर, स्वयं जो कवि है इस महाकाव्य की, उस पर अत्यधिक अनुराग उसके पति का था। और एक प्रसंग है अद्भुत, जो कल्पना से उन्होंने गूथा है, या कुछ पति ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा मैंने देखा सपना। उस स्वप्न का वर्णन उन्होंने किया है कि कांची नगरी के चंपराय से युद्ध और कांची पर अधिकार के पश्चात मथुरा मधुरा नगरी की अधिष्ठात्री देवी कंपराय के स्वप्न में प्रकट होकर के यवन शासन से उद्धार करने की कारुणिक प्रार्थना करती है। बड़ा मार्मिक प्रसंग यह है। वो नगरी स्वप्न में आती है, जिस प्रकार से कुश के स्वप्न में अयोध्या नगरी आती है, और कालिदास ने कैसा करुण रस और कैसा अद्भुत वर्णन उजड़ी हुई अयोध्या का किया है। रामायणी में उजड़े हुए सारस्वत साम्राज्य का वर्णन प्रसाद ने किया है। लोगों को पता ही नहीं है कि रघुवंश में जो उजड़ी हुई अयोध्या का, उजाड़ अयोध्या का अद्भुत वर्णन कालिदास ने किया है, उसकी छाया है प्रसाद की कामायनी के उस वर्णन में। वो टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड की छाया मान लेते हैं। तो यहाँ उसी उजड़ी हुई अयोध्या नगरी का जो वर्णन स्वयं अयोध्या नगरी प्रकट होकर के स्वप्न में कुश के करती है, उसी की जोड़ का वर्णन, लेकिन बेजोड़ है अपने आप में। वह कारुणिक प्रार्थना नगरी की, मेरी क्या दशा है यवन के कुशासन में, किस तरह से सनातन धर्म रोंदा जा रहा है, उसका वो कारुणिक चित्रण करती है। वो प्रेरित करती है कि मथुरा पर चढ़ाई करो। ओजस्वी चित्रण उसके पश्चात मथुरा नगरी पर अभियान का किया है गंगा देवी ने। और मथुरा नगरी तो उन्होंने स्वयं देखी होगी, विजय के पश्चात स्वयं गई होंगी। उसके जो नयनाभिराम मंदिर हैं, सुंदर मंदिर हैं, सांस्कृतिक समृद्धि जो मदुरई की, मथुरा नगरी की है, मथुरा की नगरी की है, उसका चित्रण किया है। पूरे महाकाव्य में जो सांस्कृतिक बोध है, वह इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। इतिहास बोध तो इसमें है ही है, और प्रेम है ही। यह जो श्रृंगार और वीर दोनों एक साथ भी इसमें चलते हैं, वीर रस विशेष रूप से है। और वीर कंपराय मथुरा पर चढ़ाई करते हैं, वहां के सुल्तान को मार डालते हैं और मंदिरों का पुनरुद्धार करते हैं। ऐतिहासिक की रक्षा करते हुए इस सारी घटनाओं का वर्णन भी कवि ने, गंगा देवी ने किया है। और सप्तम सर्ग में बीच बीच में जो नैसर्गिक चित्रण है, निसर्ग चित्रण है, प्रकृति के उल्लास का जो चित्रण गंगा देवी करती हैं,
यह बिल्हण की कविता में जिस तरह से चित्र आते हैं, निसर्ग के नयनाभिराम चित्र आते हैं, वो दो ही कवियों से तुलना गंगा देवी की बनती है, या तो कालिदास है या बिल्हण है, कदाचित तीसरा फिर नहीं है। बाण की छायाएं तो गद्य की कहीं कहीं जरूर आती हैं, और इन्हीं की टक्कर की कविता गंगा देवी की कविता है। ये जो कहा जाता है कि फिर भारवी के बाद माघ और माघ के बाद श्रीहर्ष, उसके बाद तो जैसे कोई कवि हुए ही नहीं है। अरे नीलकंठ दीक्षित हो गए, वो तो, उनकी तो तुलना अगर करेंगे तो फिर कालिदास से ही करेंगे। शिव लीलार्णव के प्रणेता, गंगावतरण महाकाव्य के प्रणेता, ये जो नीलकंठ हो गए, और भी तो कवि हो गए हैं। तो ये तो कॉलोनियल डिस्कोर्स है कि बृहत्त्रयी है, वो तीन के अलावा और कोई कवि ही जैसे नहीं है, किसी ने नहीं माना हमारी परंपरा में। और गंगा देवी को तो फिर परंपरा ने भी भुला दिया। तो उसी की तो मैं कह रहा हूं कि परंपरा में भी तो कुछ छूट गए बड़े कवि, और स्त्री कवि विशेष रूप से छोड़ दिए गए। उनमें से गंगा देवी है। वो सूर्यास्त का जो वर्णन करती है, कहती हैं कि घटमान दलादरी पुटम नलिनम मंदिरमिंदिरास्पदम परिपातयति स्म निक्पणन परितो यामिकवन मधुव्रतः। मधुव्रतः यामिकवत घटमान दलादरी पुटम नलिनम मन इंदिरास्पदम परिपातयति स्म। इंदिरास्पद, लक्ष्मी का निवास, और इंदिरा मतलब सौंदर्य, सौंदर्य का आस्पद, ऐसा क्लेश गूंथते हुए कहा है। रूपक अलंकार भी उसमें जोड़ दिया है। मधुव्रत या भ्रमर को यामिक बना दिया है, प्रहरी प्रतिहार पहरेदार बना दिया है। तो वह निक्वणन गुंजन करता हुआ वह अरिपुट को, जो घटमान दल हैं, उसको निपातित कर रहा था, उनसे बाहर आते हुए उनको गिरा रहा था, यह कल्पना की गई है। और फिर दिनवेशम अपास्य यामिनी वपुषा कालनटस्य नृत्यतः प्रदृशे जनता पितृपशु पितृप्रसु दिवि नेपथ्य पटीव पाटला। क्या रंग बिखेरे हैं बाणभट्ट, या तो बिखेरते हैं इस तरह के रंग। इस तरह के रंग तो कालिदास की कविता में भी नहीं बिखरते हैं, जो बाणभट्ट के वर्णनों में रंगों की छटाएं आती हैं। तो ये गंगा देवी उस तरह का चमत्कार, बड़ा कैनवस बना करके उस पर रंग बिखेरती हैं, जो निसर्ग चित्रण वो करती हैं। तो कहती हैं कि दिनवेशम अपास्य यामिनी वपुषा नृत्यतः काल नटस्य। दिन का बाना उसने उतार दिया काल नट ने, और रात का बाना ओढ़ लिया। ये जो काल ऐसा नट है कि यही दिन भी बनता है, यही रात भी बनता है। काल नट नृत्य करता हुआ दिन की भूमिका निभा रहा है, और उस दिन का बाना उतार करके और यामिनी का बाना ओढ़ लेता है। तब क्या है कि ददृशे जनता पितृप्रसु दिवि नेपथ्य पटी पाटला। पितृप्रसु शब्द का प्रयोग किया है, दुर्लभ शब्द है। पूरे गंगावतरण महाकाव्य में अनेक दुर्लभ शब्द मिलते हैं, जो बाद के कोशों में कहीं कहीं मिलते हैं, अमर कोश में नहीं मिलेंगे कदाचित। शब्दार्णव में कहा है, ये जो टीकाकार जिन पंडित का मैंने उल्लेख किया है, उन्होंने परिश्रम से ढूंढ करके फिर ऐसे शब्दों के लिए बाद के कोशों से उद्धरण दिए हैं। तो शब्दार्णव में कहा है कि संध्या पितृप्रसु संध्या, संध्या पितृप्रसु और संध्या, ये तीन पर्यायवाची उन्होंने सांझ के लिए, पश्चिम संध्या के लिए बताए हैं। तो संध्या के अर्थ में, पश्चिम संध्या के अर्थ में पितृप्रसु शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। और नभ पर पाटल संध्या के राग छा गए हैं, रंग बिखर गए हैं, ऐसा गंगा देवी कहती हैं। और उत्प्रेक्षा करती हैं, कल्पना करती हैं कि पितृप्रसु या सांझ उसी इसी नट के संध्या नर्तन में नेपथ्य पटी बन गई है। उसके नेपथ्य के लिए, नेपथ्य से जो जवनिका लाई जाती है, नेपथ्य पटी उसको उन्होंने कहा है। तो रंगमंच का भी थोड़ा उनका ज्ञान इसमें झलकता है कि नेपथ्य से कोई पात्र यदि प्रवेश करता है तो जवनिका के द्वारा प्रवेश करता है। तो संध्या जो है वो जवनिका बन जाती है, नेपथ्य पटी बन जाती है, उस काल नर्तक के यामिनी के रूप में प्रवेश कराने के लिए। यह जो दिन और रात के बीच में सांझ आती है, वह एक नेपथ्य पटी की तरह फैल जाती है। इस तरह की कल्पनाएं उन्होंने की हैं। रविरथ्य खुरोत्थिता पर
क्षितिभृत गैरिक रेणु शोणया क्षणमेकमकारि संध्यया वरुणाशा ऋण कंचुक भ्रम। संध्या ने वरुणाशा के अरुण कंचुक का भ्रम पैदा कर दिया एक क्षण के लिए। जबकि क्या हो रहा था कि रवि के रथ या घोड़े, उनके खुरों से जो धूल उड़ रही थी, उससे क्षितिभृत जो पहाड़ हैं उन पर गैरिक रेणु शोण होकर के बिखर गई है। तो यह उसके कारण संध्या ने पश्चिम की दिशा में अरुण कंचुक का भ्रम जैसे पैदा कर दिया, ऐसा वे कल्पनाएं करती हैं। वियति व्यरुचन पयोधरा स्फुट संध्या परिपाटलत दिशः अचिरावत अचिरावतरत विभावरी पदलाक्षा पटलानुकारिण। विभावरी की पदलाक्षा पटल का अनुकरण करते हुए पयोधर उतर आए, जो कि स्फुट संध्या परिपाटलत पिठ, जो सांझ की पाटिल, जो जो लालिमा थी, उससे चमक रहे थे लाल रंग में, ऐसे बादल उतरे और विभावरी के चरणों में जो लगी हुई महावर है, उसका अनुकरण वे उस लालिमा के द्वारा कर रहे थे। अंधकार कितना सुंदर हो सकता है! यह कालिदास के कुमार संभव में जो 8वें सर्ग में अंधेरे का वर्णन है, घिरते हुए अंधेरे का, यह मृच्छकटिक में थोड़ा है। दो ही उदाहरण मुझे याद आते हैं जो गंगा देवी ने अंधेरे का वर्णन किया है यहाँ, और अछूता बिंब खींचा है यहाँ पर। उदीयाय ततो दिगंगना श्रवणा कल्प तमाल पल्लव रजनी मुख पत्र लेखिका रचना रंकुमदस्तमोंकुर। फिर जो है तम का अंकुर फूटा, जो कि दिगंगनाओं के श्रवणों में, कानों में आकल्पन का तमाल पल्लव जैसा था। रूपक है, जैसा था ऐसा नहीं। तो दिगंगनाओं के श्रवणों में, कर्णों में आकल्पन या सजावट का तमाल पल्लव, ऐसा अंधेरे का अंकुर, जो कि रजनी मुख पत्र लेखिका का एक कुमकुम था, ऐसा कुछ कहा है। रात्रि के मुख पर जो पत्र लेख रचना है, उसमें छोटी सी रेखा जैसी काली बनाई हुई कस्तूरी से ऐसा अंधेरा उगा, ऐसा वो कहती है। उसके बाद चंद्रोदय का वर्णन किया है। यह भी कम कवि इस तरह का चंद्रोदय का वर्णन कर पाए हैं, और जो कल्पनाओं का चमत्कार है, जो उत्प्रेक्षाओं की छटाएं हैं, जिसको बिंब विधान कहते हैं, उसमें भी बिल्हण इस तरह की कल्पनाएं करते हैं जो बड़ी अलग तरह की कल्पनाएं हैं। अवपत् किमु काल कर्षकस्तिमिराम्भक कलुषे नभस्थले विमलामुडुबीज मंडलीं नवचंद्रा तपसस्य सिद्धये। काल रूपी कर्षक ने किमु अवपथ, क्या बो दिया, कहां पर बो दिया कि तिमिराम्भक कलुषे नभस्थले, तिमिर के जल से सिंचित जो नभस्थल था, उसमें काल कर्षक ने बो दिया। किसको बो दिया कि उडुबीज मंडलीम, तारों के बीज बिखेर करके उसने, उस काल कर्षक ने, काल रूपी किसान ने, आकाश रूपी खेत में जिसमें कि अंधियारे का जल सींच दिया गया था, तारों के बीज बो दिए। नव चंद्रा तप सस्य सिद्धये। थोड़ी सी दूरारूढ़ कल्पना है, फारफेच्ड कल्पना है, लेकिन जो अंत किया है वो बड़ा सुंदर है कि चांदनी की फसल ताकि उग सके, नव चंद्रा तप सस्य की सिद्धि के लिए उसने बो दिए तारों के बीज, अंधेरे से सींच दिए गए नभ के खेत में। काल कर्षक ने ऐसा कहा है। उडु पुष्प करम्बितम तमः कच भारम दधती निशीथिनी अचिरादियमन्वपालयत कुमुदस्मेर मुखी निशाकरम। यह जो निशीथिनी है, कुमुदस्मेर मुखी होकर के निशाकर या चंद्रमा की प्रतीक्षा करने लगी। फिर तो और क्या, कैसी वह निशीथिनी थी कि उडुपुष्प करम्बितम तमः कच भारम दधती, तारों के फूलों से करम्बित सजा हुआ
जो अंधेरा रूपी कचभार है, जूड़ों का भार है, केशों का भार है, उसको भारे हुए निशीथिनी ने प्रतीक्षा करना आरंभ किया। कूद के फूलों से खिलती हुई हंसी वाली उस निशीथिनी ने, रात्रि ने। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। कुछ को उद्धृत करने का लोभ मैं नहीं संवरण कर सका। संध्या का वर्णन है, रात्रि का वर्णन है, चंद्रोदय का वर्णन है, और फिर तो थोड़ा अ, वर्णनों का प्रसंग विस्तारित करती हैं, और अति प्रसंग दोष भी कहीं कहीं हो ही जाता है। इस तरह के महाकाव्यों में कवि अपनी सुंदर कल्पनाओं का वितान लंबा करने का के लोभ का संवरण नहीं कर पाते हैं, तो संस्कृत महाकाव्य की शैली ही रही है। आधुनिक दृष्टि वाले, जो यथार्थवादी दृष्टि से देखने वाले हैं, एस के दे आदि यूरोपियन उपनेत्र से जो देखते हैं हमारे महाकाव्यों को, वो कहते हैं कि ये कैसा महाकाव्य है, इसमें तो कहानी ही नहीं बच पाती है, रोंद दी जाती है कहानी इस तरह के लंबे वर्णनों के द्वारा। लेकिन यहाँ तो ये होता है कि वीर कंपराय वर्णन करते हैं चंद्रोदय का, संध्या का, फिर अपनी प्रिया से कहते हैं कि तुम भी कुछ श्लोक कहो इस संध्या के वर्णन में। तो गंगा देवी फिर सुनाती हैं अपने श्लोक, रात्रि के वर्णन, उसका वर्णन किया है। तो अवदत् सवधे स्थिताम प्रियाम भुवि गंगेत्यभिनंदिता भयाम। अपने बगल में बैठी प्रिया गंगा देवी से उन्होंने कहा कि अब कुछ श्लोक सुनाएं आप भी। तो कमलाक्षी कटाक्षितामयम समयो वर्णनया रसार्द्रया। हे कमलाक्षी, रसार्ध वर्णन के द्वारा कटाक्षित करो इस समय को तुम भी, ऐसा वो कहती हैं। तब गंगा देवी रात्रि का वर्णन करती हैं, जिसमें कालिदास के रात्रि वर्णन की भी छाया हम देखते हैं। परिरभ्य दृढ़ं चिरागतः प्रथमाशा सुदृशां निशापति श्रथयत्ययमंशुभिर्नखैर् नखैस्तिमिरश्रेणिमयम् तिमिरश्रेणिमयीं प्रवेणिकाम्। बहुत सुंदर कल्पना है। चिरागतः निशापतिः दृढ़ं प्रथमाशा सुदृशां। परिरभ्य है, चिरकाल के पश्चात आया हुआ निशापति ने, चिरकाल के पश्चात आए हुए निशापति ने प्रगाढ़ आलिंगन करके प्रथमाशा सुदृशाम प्रियाम, उसको प्रगाढ़ आलिंगन करके, और श्लथयति अयम अंशुभि नखई तिमिर श्रेणीमयीम प्रवेणिकाम। तिमिर की कतारों से गूथी हुई उसकी जो वेणी है, उसको अपनी किरणों के नखों से निशापति ने, चंद्रमा ने खोलना आरंभ किया। क्या क्या दृश्य खुलते हैं। इस तरह की जो जटिल इमेजरी जरूर है, लेकिन अद्भुत है। और क्या अनोखी कल्पनाएं फिर गंगा देवी करती हैं। प्रथमाचल मौक्तिकमुच्चकैरधिरुह्याम्बर पात्र संभृतम् अयमंशु मृणालिका मुखैस्तिमिरं चूषयतीव चंद्रमाः। अंशु मृणालिका मुखैः चंद्रमाः तिमिरं चूषयतीव। अपनी अंशु की मृणालिका कमलनाल के मुख, अंशु रूपी कमलनाल के मुखों से तिमिर को जैसे वो चूसता चला जा रहा है चंद्रमा। जिस जिस उदयाचल पर आरूढ़ होकर के, जिस पर की ऊपर ऊपर अंबर के पात्र से नक्षत्रों के मोती बिखेर दिए गए हैं, उस पर सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ करके यह चंद्रमा अंश मृणालिका मुखों से तिमिर को चूस रहा है। आठवां सर्ग इतिहास की दृष्टि से बहुत वर्णनीय, मननीय है, पठनीय है। और तुर्कों के द्वारा मंदिरों का जो ध्वंस किया गया है, उनका जो आतंक है, उसका वर्णन किया है गंगा देवी ने। अग्रहार किस तरह से दूषित हो गए हैं, रौंद दिए गए हैं, और गोवध का बहुत कारुणिक वर्णन वो करती हैं, बहुत करुणा में भरकर के वर्णन करती हैं। स्तन चंदन पांडु ताम्र पर्ण्यया तरुणी मा तरुणी भा स्तन चंदन पांडु ताम्र पर्ण्यया तरुणिमाभमभवत् पुराय दम्भः तदस्रग्भिरुपैति शोणिमानं निहतानामभितो गवां न संशयः। ताम्रपर्णी का वह जल जो स्तनों पर लगे चंदन की पांडुता से तरुणिमाभ होता था पहले कभी, वह नृशंस तुरुष्कों के द्वारा वध की जा रही गायों के खून से रक्ताभ हो रहा है, ऐसा वे कहती हैं।
लंबा वर्णन है। इसी के प्रसंग में थोड़ा-सा रसांतर वे करती हैं, रस परिवर्तन करती हैं, जहाँ की वीरकंप राय को मथुरा नगरी की देवता उनके सामने प्रकट होकर होकर के दिव्य हँसी देती है और 3 श्लोकों में इस दिव्य हँसी का, दिव्य तलवार का सुंदर वर्णन किया है। फिर नगराधिदेवता विजय के लिए आह्वान करती है वीरकंप राय का, नगर की देवी। ये सब कल्पनाएँ उन्होंने की हैं। 9वें सर्ग में युद्ध का वर्णन है। बहुत प्रचंड युद्ध होता है। इसमें राक्षस राक्षसिनियाँ उतरते हैं, पिशाच आदि युद्ध भूमि में संचरण करते हैं। अलौकिक तत्वों का खूब समावेश उन्होंने किया है और इसी युद्ध में होसल राजा, होसल नरेश बल्लाल सम्मिलित होते हैं, उनका वर्णन किया है। सुल्तान के लिए सुरत्राण शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। युद्ध समाप्त होता है, उसका वर्णन किया है। प्रशांत दावेव वनांत लक्ष्मीर्गतोपरागा गगनस्थलीव कलिंदजा मर्दित काली एव दिग्दक्षिणासीत क्षतपारसी का। क्या क्या कल्पनाएं उन्होंने की हैं। वनांत लक्ष्मी प्रशांत दावा इव, जैसे कि वन की लक्ष्मी दावानल के बुझ जाने के पश्चात दिखाई देती है। गतोपरागा गगनस्थलीव, उपराग के चंद्र ग्रहण के समाप्त हो जाने के पश्चात जैसे गगनस्थली दिखाई पड़ती है। कलिंद जा मर्दित काली एव, काली को रोंद देने के, मर्दित करने के पश्चात जैसे कलिंद जा यमुना दिखाई पड़ी थी, वैसी दिक दक्षिणासीत क्षत पारसी का, पारसियों को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात दक्षिण दिशा वैसी दिख रही थी, ऐसा वे कहती हैं। 9वें सर्ग में दुर्भाग्य से अनेक स्थलों पर पाठ लुप्त हैं, लेकिन शब्दों की अपूर्व समृद्धि, वोकेबुलरी जिस तरह से उन्होंने, गंगा देवी ने संपन्न की है संस्कृत भाषा की, वह तो बहुत ही मननीय है। अनेक अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। अरिष्ट शब्द का प्रयोग तो कालिदास ने भी किया है, कहीं अश्वघोष ने भी कदाचित किया है। अरिष्ट शय्याम परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा निशीथ दीपा सहसा हतत्रिशो बभूवुरालेख्य समर्पिता इव। महाकवि लिख गए हैं, गंगा देवी ने सूतिका ग्रह के अर्थ में अरिष्ट शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे सर्ग में राजकार्य का, प्रशासन का उनका ज्ञान बहुत प्रामाणिक है। उत्कोच जैसे शब्द का प्रयोग वो करती हैं। संस्कृत में कम मिलेगा उत्कोच शब्द रिश्वत के अर्थ में। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में तो खूब वर्णन किया है, किस तरह से लूटते हैं राजाधिकारी, उत्कोच लेते हैं, जनता को सताते हैं। इसका वर्णन कल्हड़ ने राजतरंगिणी में जो किया है, उससे परिचित हैं गंगा देवी। और सुंदर वर्णन भी है, जो यथार्थ चित्रण है वह भी है। और 5वें, 6ठे और 7वें सर्ग तो वर्णनों में बहुत चलते हैं। वीरकंप राय के मथुरा विजय के साथ यह महाकाव्य समाप्त होता है। अत्यंत ही रमणीय महाकाव्य यह है। निश्चित रूप से संस्कृत के इने गिने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से यह एक है। अनेक महाकवियों की काव्यों की छायाएं इस महाकाव्य में अवश्य आती हैं। अनेक तो नहीं, कालिदास, बाण, कदाचित बिल्हण, लेकिन संस्कृत साहित्य का अच्छा अध्ययन है गंगा देवी का। और वीर रस का जैसा परिपाक हुआ है, श्रृंगार रस उसको पुष्ट करता हुआ साथ साथ चलता है। राजा के विलास का, विहार का वर्णन भी वो मगन होकर के करती हैं। परिलसन नवलोध्र रजो भरत चूर्ण पांडर गंड तलैर्मुखै मृगमद्रव चारु विशेषकै मृगदृशो नृपते रहरन मनः। मृगमद के द्रव से चारु विशेषक जिनके लगे हुए हैं, ऐसे तिलक लगे हुए हैं कस्तूरी के, ऐसी रमणियां उस राजा के मन को लुभा रही थी। गंडस्थल पर उन पर परिलसन नवलोध्र रजोभर चूर्ण था। लोध्र पुष्प के पराग से उनके कपोल रंगे हुए थे। ऐसे ताजा खिले लोध्र के फूलों के पराग से सज्जित कपोलों वाले मुखों वाली मृगमद कस्तूरी के द्रव से सुंदर तिलक लगाए हुए मृग नयनाएं उस राजा का मन हर रही थी। यहाँ मृगमद और मृगदृषि एक साथ प्रयोग कर दिए हैं। मृगमद द्रव चारु विशेष कई मृगदृश नृपते रहन मन। तो ये जो यमक का सहज संधान आधान वो करती हैं गंगा देवी। कल्पनाओं की नवीनता के साथ में प्रकृति चित्रण और नगर वर्णन को वे निभाती हैं। अप्रस्तुत विधान की कमनीयता, अछूतापन बहुत आकर्षक बनाता है उनके महाकाव्य को। विशेष रूप से उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं
स्त्री के कोमल मन से जिस तरह से उपजती हैं, कल्पनाशील और उर्वर मन से उपजती हैं, और वही मन जो है वीर रस का चित्रण करने में उसी तरह से प्रगल्भ होता है। नई चमक देख देखी जाती है, दिखाई पड़ती है गंगा देवी की कल्पनाओं में। तो यह जो उद्भावनाओं की नवीनता होनी चाहिए अलंकारों में, है जो आचार्य दंडी कहते हैं, वामन कहते हैं समाधि गुण की विशेषता बताते हुए, उसका परिपाक तो गंगा देवी में जिस तरह से आता है वह कम मिलता है। बुक्कराय की कीर्ति के वर्णन में वो कहती हैं, यस्य कीर्त्या प्रसर्पन्त्या गुण कर्पूर शालिनः जगदंड करंडस्य क्षोम कंचुलिकायितम। कीर्ति ब्रह्मांड रूपी करंडक को ढकने वाली क्षोम कंचुलिका बन गई है। यह कीर्ति कंचुक के लिए जो यहाँ कल्पना की गई है उसी को आगे फिर बढ़ाते हुए कहती हैं, परिपंथी नृप प्राण पवनाहार दारुण असृजत भुजगो यस्य कृपाण कीर्ति कंचुकम। उसका जो भुजा है उसने कीर्ति कंचुक को इस प्रकार से फैला दिया, विस्तारित किया, जो कि परिपंथी नृपों के प्राण रूपी पवन को खींच लेने में दारुण था। इस प्रकार से वर्णन उन्होंने किया है। वसंत के वर्णन में चंपक मंजरी को कामदेव के उत्सव की दीप परंपरा उन्होंने बना दिया है। सुंदर कल्पना है। चटुल षट पद कज्जल पातिनो विरुरुचे नव चंपक मंजरी प्रकटिते वहिमाप गम श्रिया स्मर महोत्सव दीप परंपरा। ये जो नव चंपक मंजरी विरुरुचे, नव चंपक मंजरी कैसी चमक रही थी, जिस पर कि चटुल षटपट कज्जल गिरे पड़ रहे थे। चटुल भ्रमरों रूपी काजल उस पर लगाया जा रहा था। हिमापगम की लक्ष्मी के द्वारा हेमंत और शिशिर के बीच जाने के पश्चात जो वसंत की लक्ष्मी फूटी है, उसमें स्मर महोत्सव दीप परंपरा उसने चंपक के फूलों से बन गई थी, ऐसा वो कहती हैं। यह भ्रमरों की कतारों को चंपक मंजरी का काजल उन्होंने बना दिया है, और स्मर महोत्सव की दीप परंपरा चंपक के फूलों को उन्होंने बना दिया है। जो मैंने कहा कि ससत्वा रानी का वर्णन, ऐसा वर्णन कम कवि कर पाए हैं। इतना सुंदर मातृत्व का जो वर्णन है, भावी माता का जो वर्णन है, कालिदास ने किया और फिर गंगा देवी ने किया है, और भी कुछ कवियों का कहीं कहीं मिलता है, पर इसकी जोड़ के वर्णन कम मिलते हैं। ये संस्कृत कविता की खूबी है। प्रसाद में फिर मिलता है, प्रसाद जानते थे, उन्होंने किया है उस तरह का ससत्वा का वर्णन। वो कम हिंदी के साहित्य के लोग समझ पाते हैं कि प्रसाद क्या कर रहे हैं। तो ये ससत्वा, आपन्न सत्वा, गर्भवती महिला का जो वर्णन संस्कृत के कवि करते हैं, वो अद्भुत प्रसंग होते हैं संस्कृत महाकाव्य के, और कम कवियों में उस तरह से वो निभाए जाते हैं जैसे कि कालिदास ने निभा दिए, जैसे कि गंगा देवी ने निभाए, और प्रसाद ने बाद में निभाए। तो ससत्वा रानी देवाई का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने जो नव रोम राजी है उदर में भावी माता के, उसके लिए कहा है कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए चली आई वह कालो रगी, एक तरह से है, उस पर पहरा देने वाली बैठ गई है वह नागिन बनकर के, ऐसा वो कहती है। सौभाग्य गंधत द्विपदान लेखा रराज तस्या नवरोम राजी तेजो निधिम गर्भ तले निषण्णम कालो रगी रक्षितुमागतेव। सौभाग्य रूपी गंधद्वीप मतवाले हाथी के दान की लेखा के समान, ये गंगा देवी जानती हैं, हाथियों को देखती रही हैं, गंधजल मधजल उनसे जो बहता है उसको जानती हैं। अब तो नहीं कहीं देखने को मिले, हमें तो नहीं कहीं भी ऐसे हाथी देखने को मिले जिनकी कनपटी से मधजल बहता हो। कवि ही संस्कृत के बताते हैं कि काले रंग का होता था मधजल, वो मधजल सफेद रंग का नहीं होता। तो जो यौवन में जब हाथी आता है, मस्त जब होता है, तो उसकी कनपटी से काले रंग की हल्की सी बूंदें निकलती हैं, उसकी रेखा बनती है मद रेखा, मधजल की रेखा, उसको कवि वर्णन करते हैं। तो सौभाग्य गंधक दीपदान लेखा कहा है नवरोम राजी को। उस रानी के सौभाग्य रूपी मतवाले हाथी की कनपटी से फूटी हुई मदजल की रेखा जैसी थी वह रों की जो पंक्ति उसके उदर पर है। और फिर कहा है कि तेजो निधिम गर्भ तले निषण्णम, उसके गर्भ में जो तेजो निधि विराजमान है,
जो खजाना तेज का उसमें उसके उदर में है, उस पर पहरा देने के लिए, जैसे कि कालो रगी रक्षितुम आगता इव, काल भुजंगी उसकी रक्षा के लिए कुंडली मार करके उसके ऊपर बैठ गई है। रोमराजी का ऐसा वर्णन उधर पर जो रोमराजी है कम कवि कर पाए हैं, और कोई स्त्री कवि कर ले जाए। कालिदास आदि तो खूब प्रसन्न होकर के करते हैं, वो यही देखते आ रहे हैं खूब, लेकिन स्त्री कवि भी करे इस तरह से वर्णन, साहसिक कवि है यह, उसने कर दिया है। विजयनगर के भवनों पर, ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं, उन पर मार्तंड मंडल आकर के टिक गया है, कलश बन गया है उनके भवनों का, ऐसा वो कहती हैं। भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग करती हैं। यस्याम प्रासाद श्रृंगेषु लग्नम मार्तंड मंडलम संधत्ते वीक्षमाणानाम सौवर्ण कलशभ्रमम। यह उन्होंने कहा है कि जिस नगरी के प्रासाद के शिखरों पर सूर्य देव आकर के टिके हुए दिखते हैं, तो दूर से देखने वालों को लगता है कि सुनहरे कलश, सुनहरा कलश सबसे ऊंचे भवन पर रख गया है, बना लगा हुआ है। शब्द चित्र उन्होंने बहुत अच्छे खींचे हैं, और नगरोद्यानों का वर्णन किया है जिनमें उन्होंने विहार किया है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के जो बगीचे, उसका वर्णन उन्होंने किया है। उत्फुल्ल चंपका अशोक नाग केसर केसरई वसंत वास भवनई रारामई रभितो व्रता। खिलते हुए चंपक और अशोक और नाग केसर के केसरों से वसंत के वास भवन जैसे वहां बन गए थे, ऐसे आराम या बगीचों से भरी हुई विजयनगरी, विजयनगर, उसकी उसका वर्णन वो कहते हैं। और यमक और अनुप्रास की जो छटाएं बिखरती हैं, सजती हैं, गंगा देवी की कविता में दुर्लभ शब्दों की छटाएं जिस तरह से वो बनाती है, यह विजय यात्रा का वर्णन जब वो करती हैं वीरकंप राय का, तो वह कहती हैं, अथ मंदर संघट्ट क्षोभितांबोधि मंडल रराण कोणाभिहतो रण निर्याण दुंदुभि। रण निर्याण दुंदुभि रराण, कहीं भी दुरूहता तो आई ही नहीं। और शब्दों की कैसी छटाएं पैदा की हैं, कैसे दुर्लभ शब्द सजा दिए हैं। कोणाभिहत, कोण शब्द, कोण तो सब जानते हैं, नगाड़ा, तो नगाड़ा बज उठा, रण निर्याण दुंदुभि गूंज उठी, रराण शब्द, रराण कोणाभिहतो रण निर्याण दुंदुभि, ऐसा कहा है। फिर उसके लिए कल्पना की कि मंदर संघटक क्षोभितांबोधि मंडल है, जैसे मंदर के संघट से समुद्र जो है क्षुब्ध हुआ हो, उसकी गर्जना उठने से, उसकी गर्जना से जो गूंजें बनी हो, उस तरह से रण निर्याण दुंदुभि रराण गूंज उठी वहां। कल्पांतोद्भ्रांत चंडीश डमरुध्वान डामर उदजृंभत गंभीरो वेदध्वनि तध्वनि तदध्वनि। कल्पांत या प्रलय के समय उद्भ्रांत चंडीश के डमरू के निनाद की तरह से गंभीर वह ध्वनि आकाश में गूंजी। इस तरह के वर्णन बहुत हैं। जल क्रीड़ा का भी वर्णन कम सुंदर नहीं है। अपि दयित तमेन वारिताभिर्ग्रह सरसो विजहेन वारिताभिः, ये यमक बनाया है। परिरुलित ललाम चर्चिकाभिर विरति रसान महिलाम चर्चिकाभिः। इतना सुंदर निभाव कम कर पाए हैं कवि, और दुरूहता नहीं आई है। वारिताभिः, ताभिः वारी न विजहे, दैत तमेन वारिताभिः। प्रिय मना कर रहे हैं कि अब हमारे ऊपर इतना मत छींटो पानी, तो दैत तमेन वारिताभिः वारिताभिः न विजहे। उन महिलाओं ने पानी को उस पर उछालना नहीं छोड़ा, तो न विजहे वारिताभिः। इस तरह से कितना सुंदर यमक अपने आप बन जाता है, कहीं भी दुरी वारिताभिः और न वारिताभिः के द्वारा जो बनती है। और उत्तरार्ध में परिरुलित ललाम चर्चिकाभिः विरति रसान महिला मचर्चिकाभिः। शब्दों की क्या छटा है, और वो जानती है कि महिला मचर्चिका क्या होती है और ललाम चर्चिका क्या होती है। ये मचर्चिका कहते हैं ललाट के तिलक धुल गए हैं, ऐसी महिला के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। मतल्लिका मचर्चिका प्रकांड मुग्ध तल्लजौ, अमरकोश का अध्ययन उन्होंने किया होगा। ये शब्द उन्होंने मतल्लिका और मचर्चिका जोड़ दिए हैं महिलाओं के साथ में,
वो समस्त पद उनके लिए बनाया है और बहुत सारे सांस्कृतिक परिदृश्य के आयाम खोलती हैं गंगा देवी। विजय यात्रा के प्रयाण के समय अथर्ववेदी विप्र किस प्रकार से अनुष्ठान करते हैं उसका उन्होंने चित्रण किया है और प्रशासन की शब्दावली अनेक स्थानों पर आती है। अज्ञात प्राय शब्द आते हैं अनेक स्थानों पर क्योंकि वो राज परिवार में रही हैं, राजकुमारी स्वयं है, राजा की प्रिय रानी है, उसके साथ रही हैं, उसके अभियानों में साथ चली हैं। तो कृपाण कर्पण प्रास कुंत को दंड पाणयः समगच्छन्त सहसा नैक देश्या पदातयः। ये हथियारों के नाम आते हैं। कृपाण दर्पण शब्द का प्रयोग किया है, ये दुर्लभ शब्द है। ये तो कोशकार टीकाकार ही बताते हैं कि विशेष प्रकार का शस्त्र है। प्रास और कुंतक तो जाने जाते हैं। ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आता है। मुखलीन खलीनाहि रच्छपल्ययनच्छदः मुखलीन खलीनाहि रच्छपल्ययनच्छदः वपुषापि गरुत्मन्तमनुगन्तुमिवोत्सुकः। अद्भुत कल्पनाएं की हैं और जो युद्ध के औजार हैं, वेशभूषाएं हैं, उन सब का वर्णन किया है। तो पल्ययन वो जानती हैं, जो पल्ययन बिछाया जाता है घोड़े की पीठ पर, और खलीन वो जानती हैं लगाम किस तरह से खींची जाती है। तो वह उस लगाम के खींचे जाने पर गरुत्मंतम गरुत्मंतम अनुगंतुम इवोत्सुकः वपुषापि, अपने शरीर के उछाल से भी गरुड़ का अनुगमन करने के लिए जो उत्सुक था ऐसा घोड़ा, उसके लिए कहा है। मुहुस्वजन संरोध नमितोन्नमितानन नमस्कुर्वन् इव पुरो वर्तनीम विजयश्रियम। यह अपने लोगों के समरोध भीड़भाड़ के द्वारा जो छेका गया है और उसको उछाल भर करके जो लांघना चाह रहा है, वह सामने जो उसके विजय श्री खड़ी हुई है उसको नमस्कार करने के लिए जैसे उछल रहा है। अश्व के वर्णन में ये विचित्र कल्पनाएं उन्होंने की हैं और कल्पनाओं की छटा जिस तरह से उन्होंने लगाई है, यह एक प्रसंग जो रह जाता है उसको थोड़ा सा लेकर के मैं समाप्त करूंगा इस बात को। गंगा देवी ने प्रथम सर्ग में कवि प्रशस्तियां की हैं। बाणभट्ट हर्षचरित में अनेक कवियों की प्रशस्ति करते हुए संस्कृत साहित्य की कवि परंपरा कैसे चली आ रही है उसका बोध हमको कराते हैं। राजशेखर 37 कवियों की प्रशस्तियां लिखते हैं। संस्कृत काव्य परंपरा जो 10वीं शताब्दी के पहले है उसका भी बोध हमको कराते हैं। अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने आरंभ में जो कवि प्रशस्तियां की हैं उनमें संस्कृत साहित्य का छोटा सा इतिहास ही उन्होंने लिख दिया है। यही गंगा देवी भी करती हैं। पूर्ववर्ती कवियों की प्रशस्तियां उन्होंने की हैं और राजशेखर और सोड्ढल की भांति संस्कृत साहित्य का एक छोटा सा इतिहास उन्होंने रच दिया है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, दंडी, भवभूति, कृष्ण कर्णामृतकार, लीलांशुक, ये तो बाणभट्ट को विदित नहीं थे। बाद के कवि महाकवि अगस्त्य, नाटककार गंगाधर और विश्वनाथ कवीश्वर, ये प्रशस्तियां जो उन्होंने की है उसमें इन कवियों का जो असेसमेंट है, इन कवियों की विशेषताएं भी वो उनमें बताती चली गई हैं। महाकवि अगस्त्य को उन्होंने 74 काव्यों का प्रणेता बताया है। नाटककार गंगाधर की चर्चा उन्होंने की है कि उन्होंने महाभारत की कथा पर आधारित नाटक की रचना की थी। गंगा देवी की इन कवि प्रशस्तियों से संस्कृत साहित्य के अज्ञात कवियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और गंगा देवी तो 14वीं शताब्दी में है। राजशेखर एक इतिहास हमारा बता गए 10वीं शताब्दी तक का 37 कवियों की चर्चा करके। उसके बाद के कवियों का इतिहास थोड़ा सा सोड्ढल बताते हैं उदय सुंदरी कथा में, उसके बाद गंगा देवी बताती हैं। तो इतिहास संस्कृत साहित्य का मैक्स मुलर ने ही लिखा सबसे पहले ऐसा नहीं है। कुछ कालिदास ने लिख दिया पूर्व सूरियों की चर्चा करते हुए, कुछ राजशेखर ने लिख दिया, कुछ सोड्ढल ने लिख दिया उदय सुंदरी कथा में, कुछ बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिख दिया। कवि प्रशस्तियों में इतिहास हमारा बताया गया ताकि सनद रहे और जाने कि हमसे पहले कितने कितने कवि हो चुके हैं। गंगा देवी भी यही करती हैं और वे अनेक अज्ञात कवियों के बारे में हमको जानकारियां देती हैं। इन कवियों में से तो कुछ के तो काव्य हमको अब नहीं मिलते, गंगा देवी जानती हैं और देश भाषा के कवियों की चर्चा वे करती हैं। आंध्र भारतकार तिक्क यज्वा की प्रशस्ति में वो कहती है, तिक्क यज्व कवे सूक्ति कौमुदी व कला निधे
सतृष्णम कवि स्वैरम चकोरेरिव सेव्यते। कितना आदर तेलुगु भाषा के कवि के लिए उन्होंने प्रकट किया है कि कवि चकोरों की तरह कौमुदी उस कलानिधि पिक यजवा की कविता का आस्वादन करते हैं। कालिदास का प्रभाव आया है, छायाएं आई हैं अवश्य, लेकिन ज्यादा उज्जवल वे बना देती हैं कालिदास की कविता को। सृष्टु स्त्री पुंस निर्माण मातृका रूप धारिणौ प्रपद्ये प्रतिबोधाय चित प्रकाशात्मक शिवौ। कालिदास से थोड़ा और आगे बढ़कर के वह वागर्थाव्यो संपृक्तौ की बात को कहती हैं। स्त्री पुंस निर्माण के मातृका रूप धारी जो चित प्रकाशात्मक शिव हैं, वो पितरऊ न कहकर के शिवऊ कहती हैं और चित प्रकाशात्मक कह देती हैं। शैव दर्शन की भी कुछ जानकारी उनको है, यह भी बता देती हैं। प्रतिबोध और चित प्रकाशात्मक शब्दों का प्रयोग कर देती हैं। कालिदास की कल्पना में चार चांद और लगा देती हैं। ये यदि थोड़ा सा लिया है तो उसको और उज्जवल बना दिया है। ससत्व रानी की दशा का वर्णन तो सुंदर है ही। मुखेन तन्वी शरपाण्डुरेण विमुक्त विमुक्त रत्नाभरणा विरेजे विलून राजीव वनादिनान्ते छाया शशांकस्य शरन्नदीव। कालिदास ने भी इसी तरह का वर्णन किया है, लेकिन गंगा देवी उसको लेकर के भी उसमें कुछ जोड़ती हैं सदैव। रत्नाभरण उतार कर सरकंडे के सदृश पांडुर मुख वाली वह तन्वी ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे दिनावसान के समय मुरझाए कमलों वाली शशांक की छाया तथा शरद ऋतु की नदी। शशांक की छाया तथा शरद ऋतु की नदी हो। यह ससत्वा होने वाली माता के मुख का वर्णन जिस तरह से किया है, आधुनिक महिला कवियों ने लिखा है, होने वाली माता पर कुछ कविताएं लिखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी संस्कृत के कवि लिख गए हैं और अछूती कल्पनाओं का बहुत सुंदर अंबार वो सजा करके चले गए हैं, जो आज की कविता में भी नहीं मिलेगा। ये तामंबुगर्भाम इव मेघमालाम वेलामिवाभ्यंतरलीन चंद्राम अंतस्थरत्नाम इव शुक्ति रेखाम आपन्न सत्वाम प्रभुरभ्यनंदत। पति ने किस तरह से अभिनंदन किया अपनी गर्भवती रानी का। अंबुगर्भा मेघमाला की तरह वह थी, पानी से भरे हुए बादलों की पंक्तियों की तरह। वेलामिव अभ्यंतरलीन चंद्राम, ऐसी सांझ की वेला की तरह जिसमें कि चंद्रमा उगने उगने को है। अंतस्थ रत्नामिव शुक्ति रेखा, ऐसी सीप की रेखा की तरह जिसमें कि मोती छिपा हुआ है। ऐसी आपन्न सत्वा रानी को देख करके राजा प्रसन्न हुए। ये बाणभट्ट का भी प्रभाव है। और आसीत समस्त सामंत मस्तन्यस्त शासन बुक्कराज इति ख्यातो राजा हरिहरानुज। आसीत अशेष नरपति शिरस्मभ्यर्चित शासन। यह जो कादंबरी में शूद्रक का वर्णन बाणभट्ट ने किया है, उसी की टक्कर लेते हुए वर्णन करती हैं। सामंत मस्तकन्यस्त शासन भुक्तराज इति ख्याता हरिहरानुज आसीत, ऐसा उन्होंने कहा है। समस्त सामंतकों के मस्तक पर चरण रखने वाले भुक्तराज हरिहर के अनुज हुए। ऐसा मुह प्रसर्पन मदमीलिते क्षणाधिरोहत रजसो मलीमसा गजा इव स्तंभ निरुद्ध चेतस खला निगृह्णन्ति नियंत्रिचोदितम। यह मद से मीलित नेत्रों वाले क्षणाधिरोहत रजस से मलीमस गजों की तरह स्तंभ निरुद्ध चित्त वाले खल उसके नियंत्रण में किस प्रकार से आ गए हैं, इसका वर्णन किया है। कहीं कहीं भारवी का भी प्रभाव लगता है, कहीं माघ का भी प्रभाव लगता है। यह बहुत सारे पद्य मैंने यहाँ एकत्र किए, गंगा देवी की काव्य छटाएं, लेकिन अनोखी काव्य छटाएं हैं। समय बहुत हुआ, समय हो कभी मिला तो और भी गंगा देवी पर चर्चा करूंगा, क्योंकि की जानी चाहिए। कम लोग इस तरह से गंगा देवी पर ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।